नमस्कार। आईडीपी एजुकेशन और गुरुकुल बराड़ा की प्रस्तुति जनादेश में आप सभी का स्वागत है। आज इस कार्यक्रम के तहत हम बातचीत करेंगे वार्ड नंबर 8 के कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार जगत सिंह से, और जिनका चुनाव चिन्ह है साइकिल। सर, सबसे पहले बी पॉजिटिव न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपका मैं स्वागत करता हूं, तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप जो मेरी बात पब्लिक के बीच में लाने का जो आपने मुद्दा उठाया है, आपका स्वागत है, बार बार स्वागत है। नमस्कार जी। तो सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? चुनाव बिल्कुल नजदीक है थानेसर नगर परिषद के, तो ऐसे में क्या मूड लगता है आपको अपनी वार्ड की जनता का? ये चुनाव पिछले 3-4 साल से रुका हुआ था और इस चुनाव के अंदर मैं स्वागत करता हूं सभी अपने वार्ड के नागरिकों का, और जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया। वे जो है ना, आप जगत जी चुनाव के लिए तैयार हो जाओ, और मैं तैयार भी हो गया। और जो मेरे मुद्दे रहेंगे सरकार के से काम करवाने के, अपने गली मोहल्ले के, सड़कों के बीच में खंबे आना, बरसात का पानी चौक हो जाना, बीच में जो नाले चौक हुए हैं उनको खुलवाने का रहेगा। जो लोहे का ऊपर से उसका गेट, उसका नाले का ऊपर से वो जाली उतार के जो ले गए हैं कबाड़ी लोग, उनको दोबारा से ठीक करवाने का मेरे मुद्दे रहेंगे। और इसके अलावा जो पशुओं से रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं, कुत्ते काटने से रोज नागरिक परेशान हो रहे हैं, गली मोहल्ले में रिश्तेदार नहीं बढ़ सकते, उसके ऊपर भी अंकुश लगाने का मेरा काम रहेगा। जी। लेकिन ये जो मुद्दा है आवारा पशुओं का, स्ट्रीट डॉग्स का, ये लगभग थानेसर में अगर देखा जाए तो हर वार्ड की यही समस्या है। लेकिन किस तरह से आप हल कर पाएंगे? क्या कुछ ऐसी प्लानिंग आपने की है? क्या कुछ सोचा इस बारे में? देखिए, ये स्वास्थ्य विभाग से मिलके इसके बारे में कुत्तों का जो भी ये तो उनको पकड़ने का है, या इनका नसबंदी का है, या इनको कहीं पर पकड़ के छोड़ने का, जो भी रहेगा गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसके अंदर मैं और मेरे जो सहायक हैं पूरा सहयोग गवर्नमेंट का करेंगे। लेकिन इस काम को, इस समस्या को से छुटकारा पाने के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी। जी। तो जगत सिंह जी, किस तरह का मान रहे हैं चुनाव? क्या लगता है कांग्रेस को किस तरह से देखते हैं कि कितनी मजबूत है कांग्रेस? देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। बड़े इलेक्शन में, एमएलए के इलेक्शन में जो भी हुआ सभी को पता है क्या सिस्टम रहा। लेकिन इन इलेक्शनों पे मुझे पूरा विश्वास है, कांग्रेस पार्टी की ही सेवाएं पब्लिक ने चुनने का काम करेगी, और कांग्रेस के ऊपर लगभग सभी का विश्वास बना हुआ है। हरियाणा के अंदर कांग्रेस के अंदर अब छोटी सरकार जो है ना, अपना पूरी सहायता पब्लिक की करेगी और पूरा सहयोग करेगी, और काम करके ऐसा दिखाएगी वही पब्लिक जो है ना, नेक्स्ट बड़े इलेक्शन हो चाहे छोटे इलेक्शन, कांग्रेस के ऊपर झुकाव बना देगी। जी। तो जो वार्ड नंबर 8 में सेक्टर 13 भी आता है, और सेक्टर 13 में देखा जाए तो बहुत सा विकास होना यहाँ पर बाकी है, तो अब तक यहाँ पर विकास क्यों नहीं हो पाया? क्या मानना है आपका? हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी। मैं देख रहा हूँ, मैं मार्केट का पहले यहाँ पर सेक्रेटरी रह चुका हूँ। अब मैं यहाँ से शिफ्ट कर गया था अपना बिजनेस किसी कारणवश। मुझे पता है, मनमोहन सिंह जी के टाइम पे एक बारी सेक्टर 13 मार्केट की पार्किंग के अंदर तारकोल बिछा था, या बनी थी समझ लो। उसके बाद अभी तक लगभग 15 साल हो चुके हैं। अभी तक मेरे को नहीं लगता कभी मार्केट की पार्किंग के अंदर कुछ ध्यान दिया हो। पार्किंग जो है, मार्केट की पार्किंग विशेष ध्यान रखने योग्य चीज़ें होती हैं, क्योंकि सभी लोगों ने आना होता है, सभी ग्राहकों ने आना होता है यहाँ पर। और इसके अलावा जितने पौधे यहाँ सूख गए हैं मार्केट के अंदर, जितने पौधे, उनके को दोबारा लगाने की कभी भी कोशिश नहीं की गई सरकार के द्वारा भी सुंदर किस तरीके से लगे। गंद बिखरा रहता है मार्केट के अंदर, एक तरफ कूड़ा लगा रहता है, ढेर लगा रहता है, वो जो है ना हवा के से उड़ता है, फिर वापस आ जाता है, फिर उड़ता है। तो लगता नहीं है सफाई वाला, इसके ऊपर मेरा विशेष ध्यान रहेगा। जी। तो सर, आपके जो वार्ड में कितने वोटर्स होंगे? लगभग 3,900 को करीब है वोटर। और अभी पता नहीं है पोल के हिसाब से कितने की पब्लिक हमारी जो है ना बाहर निकल के आती है, क्योंकि लगभग बच्चे जो है ना, जिनके नए वोटर हैं, वो बाहर काम कर रहे हैं। उस दिन संडे के दिन आ जाएंगे तो अच्छी जो है ना वोट उस दिन लोग पाने का करेंगे काम। जी।
तो इन चुनावों में वार्ड 8 की जनता अगर आपको वोट दे तो वो क्यों दे? देखिए, मुझे वोट क्यों दे? मैं लगभग 35 साल से समाज सेवा कर रहा हूँ। एनजीओ ग्रीन अर्थ से जुड़ाया हूँ। मेरे बारे में लगभग सभी सेक्टर के, मेरे वार्ड के ही नहीं, पूरे सेक्टर के लोग मेरे बारे में जानते हैं। चाहे वो मैंने काम स्वयं सेवक के हिसाब से पौधों से कीलें उतारने का, तारें खोलने का काम किया और फ्लैक्स उतारने का काम किया। आज कुरुक्षेत्र सेक्टर की तरफ मेरी ड्यूटी है और यहाँ पर सुंदर लगने के लिए, आज सुंदरता कितने सुंदर लगते हैं पेड़, मैं देख के मन खुश हो जाता है। ये काम जो मैं स्वयं सेवक होने के नाते करता हूँ और कोशिश करूँगा यही पब्लिक की सेवा करूँगा, क्योंकि अभी मेरे पास अपने बच्चों वाली जिम्मेवारियाँ खत्म हो चुकी हैं। बच्चे अपने पैरों पे खड़े हैं प्रभु की कृपा से। तो अभी यही मेरा मानना है, सेवा में कैसे कर सकता हूँ। सरकार के साथ मिलकर सेवा करने का आनंद कुछ और होता है, क्योंकि वो सेवा कराई जा सकती है, अकेले व्यक्ति का ये काम नहीं होता। तो अगर मेरे को ये जीत जाता हूँ, अगर यहाँ से मेरे को आशीर्वाद मेरी पब्लिक देती है, तो ये काम मैं मुद्दे अपने स्वयं सेवक के नाते अच्छे से कर पाऊंगा। जी, तो आप कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार हैं, तो ऐसे में अशोक अरोड़ा जी के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितना सपोर्ट आपको उनका मिल रहा है? अशोक अरोड़ा जी हमारे बड़े नेता हैं और पूर्व मंत्री रहे हैं। तो उनका जो है ना, मेरे ऊपर बड़ा आशीर्वाद है। उन्होंने मेरे को बहुत उससे अपने मेरे सिर पे हाथ रख के अपना तो कहा, आप जगत जी इलेक्शन के लिए तैयार हो, खड़े हो, आपकी सेवाएं हमने देखते हुए तो मैं अब की बार आपके साथ खड़ा हूँ, जैसे भी हो इस इलेक्शन को अपनी मेहनत से जीतो। जी, तो आप कांग्रेस के साथ काफी लंबे समय से भी जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में जब देखें कि केंद्र में भाजपा है, प्रदेश में भाजपा है, अब ये चुनाव भी होने जा रहे हैं, तो आपके मन में ये ख्याल नहीं आया कि कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो जाना चाहिए तो कुछ ज्यादा फायदा मिलेगा? नहीं नहीं नहीं, मैं इंदिरा गांधी से और श्रीमती इंदिरा गांधी से, पंडित जवाहरलाल नेहरू से बहुत कुछ प्रेरित बातें इनकी जो है ना मैं सीख चुका हूँ भी। ये जो है ना, ये देश के नेता हमारे जो है ना बड़े नेता मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने देश की सेवा कैसे की है किसी से छुपा नहीं है। तो मैं पिछले लगभग 5 साल से जिला अध्यक्ष हूँ कांग्रेस का भी। मैं अपनी पार्टी से कभी भी नाराज नहीं हुआ और ना ही मैंने पार्टी की के अलावा कहीं दूसरी पार्टी पे जाने की कभी भी नहीं सोची, और ना ही मैं सोचता हूँ कि दूसरी पार्टी आज सत्ता में है और जो है ना कुछ लाभ मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी किसी लालच में नहीं आया हूँ। मैं अपनी पार्टी के प्रति बड़ा वफादार हूँ, छोटा सा सिपाही हूँ, और ये सिपाही होने के नाते मेरे कर्तव्य यही है भी अपनी पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा रहूँ। जी, तो जगत जी लास्ट में क्या कुछ अपील करना चाहेंगे अपनी वार्ड की जनता से? मैं अपनी वार्ड की जनता से यही अपील करूंगा, पिछले 3-4 साल बारी में आपने जो है ना 3-4 बारी आपने जो सतीश गर्ग जी को आपने जितवाया है, उनका कार्यकाल भी देखा है और शहर की आपने हालात भी देखी है कैसी है। मैं जनता से अपील करूंगा अपनी 8 नंबर वार्ड से, आपकी बार मेरा कार्यकाल भी देखना, जो मैं आपके आशाओं पे खरा उतरूंगा और आशा रखता हूं आपका बड़े बड़ा आशीर्वाद मुझे मिले। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद बी पॉजिटिव न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद जी, आपका स्वागत है।